गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th और 12th का जो है इंग्लिश ग्रामर में हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, तो बताया अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बहुत सारे नियम हैं। पहला नियम बताया हमने अपोजिट एंटोनिम का प्रयोग करके, विलोम शब्दों का प्रयोग करके इसको जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। दूसरा है कि एडवर्ब टू को हटाकर जो है नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना। तो इस चीज़ को आप पढ़ चुके हैं पहले भी। एडवर्ब टू को हटाकर नेगेटिव आना, इसको पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि यहाँ भी आया है, थोड़ा सा इसको बता देते हैं। जो है कह रहा है कि एडवर्ब टू को हटाकर कैसे हम नेगेटिव बनाते हैं, इस चीज़ को आप पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे हमने कहा कि यू आर टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। यू आर टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। हमने कहा जब एडवर्ब टू आएगा तो इसके साथ क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं। ठीक है, और जो इंफिनिटिव टू है इसको हटा देते हैं, यहाँ क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। यहाँ से कर्ता लेते हैं और ये चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो है अगर जो है एडवर्ब टू आ रहा है कहीं भी किसी भी वाक्य में एडवर्ब टू आएगा, अगर उसका नेगेटिव बनाना है तो मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका आप लोगों को कि टू के स्थान पे सो का प्रयोग होगा, आगे जो है दैट का प्रयोग होगा। यहाँ से कर्ता लेंगे, अगर ई जयमार है तो कैन नॉट होगा, वाज और वर है तो कुड नॉट होगा, पहले बता दिया गया है। तो कैसे होगा, यू आर सो प्राउड दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। यू आर सो प्राउड दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। यू आर टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, यानी तुम्हें गर्व है कि तुम एनी हेल्प, किसी का सहयोग स्वीकार नहीं करते हो। यानी यू आर सो प्राउड, तुम्हें यू आर सो प्राउड, तुम्हारे ऊपर इतना गर्व है कि तुम किसी का एनी हेल्प, किसी प्रकार का सहयोग स्वीकार नहीं कर सकते हो। अगला जो वाक्य है कि ही वॉज टू वीक टू सिट प्रॉपरली। हमने कहा वो इतना कमजोर है कि वो सही तरीके से बैठ नहीं सकता। वो इतना कमजोर था कि वो सही तरीके से बैठ नहीं सकता था। तो वहाँ जाकर क्या करेंगे, जो है ही वॉज टू के साथ क्या, सो वीक दैट ही, आप बनाओ ही, अब चूंकि वाज है तो कुड नॉट सिट प्रॉपरली। ये चीज़ आप पढ़ चुके, इसको पढ़ाना नहीं है। ठीक है, इतना मैं बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। इसको जो है थोड़ा सा इसको रिवाइज मैंने कर दिया है। अगला चीज का आया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के प्रयोग द्वारा। अब अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस डिग्री ऑफ कंपैरिजन के प्रयोग द्वारा, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अफर्मेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, इसे इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डेलही इज कूलर देन खैर। डेलही जो है खैर की अपेक्षा अधिक ठंडी है, यानी खैर उतना ठंडी नहीं जितना डेलही है। तो खैर इज नॉट सो कूल एज डेलही। खैर इज नॉट सो कूल एज डेलही, इसको नेगेटिव बना दिया हम। अफर्मेटिव नेगेटिव इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, अब आई एम एज स्ट्रांग एज यू। मैं उतना मजबूत हूँ, मैं इतना मजबूत हूँ जितना तुम हो, यानी तुम उसी के समान मजबूत हो। यानी तुम उतने मजबूत नहीं हो, यू आर नॉट स्ट्रांगर देन आई, यानी तुम मेरे अपेक्षा अधिक मजबूत नहीं हो, यानी मेरे ही समान मजबूत हो। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं पहले। अब एक चीज़ नया चीज़ आ रहा है इसमें। एक चीज़ नया है कि एज सून एज वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेज को निगेटिव बनाते वक्त नो सूनर देन के प्रयोग द्वारा निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जा सकता है। जब वाक्य में एज सून आ जाता है, जब वाक्य में एज सून आ जाता है, हमें एज सून एज द प्रिंसिपल इंटर्ड इनटू द क्लास ऑल द बॉय स्टूड अप। ज्यों ही प्रधानाचार्य कक्षा में प्रवेश किए त्यों ही सभी छात्र खड़े हो गए। इसका अनुवाद आता है, ऐसे ही करते हैं, ज्यों ही प्रधानाचार्य कक्षा में प्रवेश किए सभी छात्र खड़े हो गए। एज सून एज द प्रिंसिपल इंटर्ड इनटू द क्लास, कामा होगा त्यों ही के लिए, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो एज सून एज यदि आता है कभी भी वाक्य में, ट्रांसफॉर्मेशन में एज सून आ जाएगा और उसको निगेटिव बनाना है, तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का हम प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। कह रहा है एज सून एज ही हर्ड द न्यूज ही रोट टू मी। एज सून एज ही हर्ड द न्यूज, ज्यों ही उसने समाचार सुना, ही रोट टू मी, उसने मुझे लिखा। यानी ज्यों ही वह समाचार सुना त्यों ही वह मुझे
लिखा, तो त्यों ही के लिए कामा का प्रयोग होता है, ठीक है। और ज्यों ही के लिए आए सुनाए। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो आए सुनाए के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, नो सूनर। जब आपके पास्ट इंडिफिनिट का है तो हम नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे। और नो सूनर देन जो होता है, देन जहाँ कामा है वहाँ पे लगाते हैं। प्रयोग करने के लिए आएगा नो सूनर देन, तो नो सूनर के बीच में डाट 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 है, आगे दैन है, तो दैन का प्रयोग जो दूसरा वाक्य का कामा है वहाँ दैन का प्रयोग करते हैं। आए सुना के साथ हम अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो नो सूनर डिड का प्रयोग कर देंगे। प्रेजेंट नहीं है, नो सूनर डू एडस का प्रयोग कर देंगे। तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, आई सुना ही हर्ड द न्यूज ही रोट टू मी, तो नो सूनर डिड ही हियर, चूंकि अब निगेटिव सेंटेंस हो गया तो हर्ड का हियर हो जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। तो डिड ही हियर द न्यूज देन ही रोट टू मी। तो यदि आई सुन आई जाएगा वाक्य में और उसका ट्रांसफॉर्म करना है निगेटिव सेंटेंस में, तो आई सुन आई के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे। तो नो सूनर पहले लिखेंगे, फिर अगर पास्ट डिड लिखेंगे, फिर उस वाक्य को लिखेंगे और कामा के स्थान पर देन का प्रयोग करेंगे। इतना ध्यान दीजिए, नो सूनर देन को एक साथ नहीं लिखेंगे। नो सूनर फिर सहायक क्रिया डिड या डज जिस टेंस का है और कामा के स्थान पे हम देन का प्रयोग करेंगे, फिर आगे वाले वाक्य को लिख देंगे। अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो ये पहला वाला वाक्य है, इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा होता है, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखे क्योंकि यहाँ डिड लग चुका है, अब ये नेगेटिव हो गया है। और नेगेटिव का नियम है कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। तो आई सुन आई ही हर्ड द न्यूज ही रोट टू मी, नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज देन ही रोट मी। अगला वाक्य है कि एज सून एज ही सा मी ही डिसअपियर्ड। डिसअपियर मतलब छिपना, गायब होना। डिसअपियर DISAPPEAR, डिसअपियर में होता है छिपना या गायब होना। तो एज सून एज ही सा मी, ज्यों ही उसने मुझे देखा, ही डिसअपियर्ड, त्यों ही वह गायब हो गया। तो इसका बनाना है नेगेटिव, तो एज सून एज क्या होगा, नो सूनर डिड, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट सा लिखा हुआ है, क्रिया का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे नो सूनर डिड ही, सा क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। पास्ट इंडिफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होता है, फर्स्ट होता है, तो सी हो जाएगा ही सी मी, और कामा के साथ में दैन होगा, दैन आगे का वाक्य जेव का तेव लिख देंगे, ही डिसअपियर्ड। कामा के बाद का जो वाक्य रहेगा उसको जेव का तेव लिख देंगे। पहला वाक्य जो आयस सुनाई वाला है वहाँ पे हम आयस सुनाई के साथ में नो सुना का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट डिड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और फिर जो कर्ता लिखेंगे और फिर जो क्रिया सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे, कामा के स्थान पे दैन लिखेंगे और आगे के वाक्य को जेव का तेव क्या करेंगे, लिख देंगे। तो एज सुन एज ही सा मी ही डिसअपियर्ड, ज्यों ही वह मुझे देखा त्यों ही वह छिप गया, वह गायब हो गया। तो नो सूनर डिड ही सी मी देन ही डिसअपियर्ड। अगला वाक्य है कि एज सुन एज ही केम, ज्यों ही वह आया, ही मेड ऑब्जेक्शन, त्यों ही उसने ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन में विरोध। ज्यों ही वह आया त्यों ही वह विरोध किया, ऑब्जेक्शन किया, ठीक है। तो नो सूनर डिड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शन। बस क्या करना है, यदि ट्रांसफॉर्मेशन में एज सुन एज आया है तो उसका निगेटिव बनाने के लिए हमको नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे। देन का प्रयोग कामा के पास करेंगे, नो सूनर के बाद जो है हम डिड लगाएंगे यदि पास्ट इंडिफिनिट में वाक्य है और प्रेजेंट में है तो डू या डज लगाएंगे, ठीक है। और वाक्य को जो है निगेटिव बदलेंगे तो क्रिया का सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और जहाँ कामा है वहाँ दैन होगा और कामा के बाद वाले वाक्य को ज्यों का त्यों क्या करेंगे, उतार देंगे। यही इसका नियम है कि एज सुन एज वाला यदि वाक्य आता है तो इसको कैसे हम निगेटिव बनाते हैं, एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर देन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया कि एज सुन एज आएगा तो हम निगेटिव कैसे बनाएंगे। दूसरा अब एक आता है कि यदि वाक्य में एलोन या ओनली आता है, एलोन मीन्स अकेला, ओनली मीन्स अकेला, यदि वाक्य में एलोन या ओनली आएगा तो उसका निगेटिव बनाते वक्त नन बट का हम प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में एलोन या ओनली आएगा तो उसका निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम नन बट का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि नन बट के प्रयोग द्वारा अफर्मेटिव को निगेटिव में परिवर्तित किया जा सकता है। जब अफर्मेटिव में ओनली या एलोन आता है तो नन बट का प्रयोग करते हैं। कैसे,
कह रहा है अंशु एलोन सिक्योर्ड गुड मार्क्स, अंशु अकेले अच्छा अंक प्राप्त किया, अंशु अकेले अच्छा अंक प्राप्त किया। इसका नेगेटिव आना इसका मतलब कि नन बट, नन बट मतलब कोई नहीं, नन बट कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, बट में लेकिन, कोई नहीं लेकिन अंशु ने अच्छा अंक प्राप्त किया। नन बट अंशु सिक्योर्ड गुड मार्क्स, कह रहा है कि नन बट अंशु सिक्योर्ड गुड मार्क्स, कोई नहीं लेकिन अंशु ने अच्छा अंक प्राप्त किया। कह रहा है नन बट अंशु सिक्योर्ड गुड मार्क्स, कोई नहीं लेकिन अंशु ने अच्छा अंक प्राप्त किया। तो ओनली आई अलोन आएगा तो उसके स्थान पे हम नन बट का प्रयोग करेंगे। नन बट का मतलब कोई नहीं लेकिन अंशु ने अच्छा अंक प्राप्त किया। अगला वाक्य है कि ओनली मुकेश वाज प्रेजेंट इन द हॉल, केवल मुकेश हॉल में उपस्थित था, केवल मुकेश, यानी हमका नन बट मुकेश वाज प्रेजेंट इन द हॉल, कोई नहीं लेकिन मुकेश हॉल में उपस्थित था, है ना। नन बट मुकेश प्रेजेंट, मुकेश वाज, यहाँ वाज छूट गया है, नन बट मुकेश वाज प्रेजेंट इन द हॉल, कोई नहीं लेकिन मुकेश हाल में उपस्थित था। तो यदि वाक्य में ओनली या एलोन आएगा और उसका नेगेटिव बनाना है तो उसके स्थान पे हम नन बट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये एक नियम है। ठीक है, अब अगला एक चीज आता है कि वाक्य में डबल नेगेटिव के प्रयोग द्वारा, एक नियम है अफर्मेटिव नेगेटिव बनाने के कि डबल नेगेटिव के प्रयोग द्वारा, डबल नेगेटिव मतलब क्या है, नॉट तो रहेगा ही, ठीक है ना। जैसे आई सा द ताज, मैंने ताज देखा, आई सा द ताज, मैंने ताज देखा। आई डिड नॉट फेल, या फिर फेल में असफल, टू सी द ताज, मैं ताज देखने में असफल नहीं रहा, अर्थात सफल रहा, अर्थात देखा। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, मैं ताज देखने में असफल नहीं रहा। देखिए यहाँ पे फेल लिखा है, यहाँ डिड नॉट लिखा है, डिड नॉट भी हो गया और फेल का मतलब असफल, और आगे सी देखा, यानी मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं रहा, अर्थात ताजमहल को देखा। भाव वही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि उसका भाव निकलना चाहिए, उसका अर्थ वही निकलना चाहिए, रूप भले बदले, रूप ही बदलना है, भले बदले रूप तो बदलना ही है लेकिन अर्थ भाव वही रहे। जैसे हमने कहा अंशु एलोन सिक्योर्ड गुड मार्क्स, अंशु ने केवल अच्छा अंक प्राप्त किया, हमने कहा नन बट कोई नहीं लेकिन अंशु ने अच्छा अंक प्राप्त किया, अर्थ वही है, रूप बदल गया उसका। इस तरह ये भी है कि आई सारा ताज, डबल नेगेटिव मतलब क्या है, डिड नॉट भी लगा है, फेल भी लगा है, फिर मैंने असफल, ये भी एक तरह नेगेटिव है। तो आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, मैं ताज देखने में असफल रहा। ही फिनिश हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क गृह का समाप्त कर लिया। ही डिड नॉट फेल टू फिनिश हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क समाप्त करने में असफल नहीं रहा, अर्थात समाप्त कर लिया। तो इस तरह का वाक्य आएगा तो हम फेल का प्रयोग करेंगे जब ए आएगा, ठीक है, डबल नेगेटिव आकर। इस तरह आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बहुत सारे नियम हैं। पहला एंटोनिम के प्रयोग द्वारा, विलोम शब्दों के प्रयोग द्वारा बनाएंगे, ठीक। दूसरा नियम क्या है, एडवर्ब टू को हटा कर बनाएंगे। तीसरा नियम क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसा वाक्य दिया रहेगा वाक्य के भाव के अनुसार, वाक्य के अनुसार परिवर्तन होगा, ठीक है। तीसरा नियम है आए सुन आए, यदि वाक्य में आएगा तो उसके स्थान पर नो सुनर दैन का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम क्या है कि यदि ओनली या एलोन आएगा तो नन बट का हम प्रयोग करेंगे वाक्य में नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। अगला है कि डबल नेगेटिव के प्रयोग द्वारा हम बनाते हैं, उसमें डिड नॉट लगा के फेल का प्रयोग कर देंगे। इस तरह यह अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम है। इसके बाद अगले वीडियो में आएगा कि अब जब अफर्मेटिव से आप नेगेटिव बना लिए तो ठीक इसी का उल्टा अगर नेगेटिव दे देगा तो उसको कैसे हम अफर्मेटिव बनाएंगे, उसमें बहुत कुछ करना नहीं है, बस जो नियम पढ़े हैं उसी नियम का उल्टा कर देना है। जैसे अगर नो सुनर डिड ही हियर द न्यूज़ देन ही रोड मी, अगर नो सुनर आया है तो उसके स्थान पे आई सुनर का प्रयोग कर देंगे। नन बट आया है तो उसके स्थान पे हम अफर्मेटिव बनाएंगे, तो ओनली एलोन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और अब इसको अगले वीडियो बताएंगे कि अफर्मेटिव नेगेटिव से अफर्मेटिव किस तरह आते हैं, ठीक है। धन्यवाद।